हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 माय बॉडी। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आवर बॉडी इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, हमारा बॉडी ना वंडरफुल गिफ्ट है। इट हैज़ मेनी पार्ट्स, और हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। दीज हेल्प अस इन मेनी वेज, और ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये हम लोगों को अलग अलग तरह से हेल्प कर रहा होता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ दीज इन क्लास 2। क्लास 2 में हम लोगों ने कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, आपको पता होगा। लेट अस डू अ क्विक चेक ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो। हम लोग क्या जानते हैं उसका एक क्विक चेक हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक पिक्चर, देखिए, और यहाँ पे हम लोगों को नेम लिखने हैं, जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल करने हैं। ये हम लोगों को कहा भी गया है लेबल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो फिगर हमको दिया हुआ है इसमें हमको लेबल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये अपना है हेयर। ओके, तो आप यहाँ पे हेयर पुट कर लीजिए। और इधर है नोज, तो आप यहाँ पे नोज नोट कर लीजिए। और इसके बाद ये आपका हथेली है, तो आप हथेली को क्या कहते हैं, पाम कहते हैं, तो पाम लिखिए। और इधर ये आपका क्या है ना, आपका ये नेक दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे नेक नोट कर लेंगे और आगे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये हैंड है, तो आप यहाँ पे हैंड नोट करिएगा। ओके, और बताइए आगे क्या देख रहे हैं, ये हमारा फिंगर्स होगा। ओके, फिंगर्स है, तो फिंगर्स नोट कर लिए। और आगे आइए, ये क्या होगा, थाई होगा, तो यहाँ पे थाई नोट किए। और इधर क्या है, ये लेग है, तो आप लेग नोट करेंगे। और सबसे नीचे क्या दिख रहा है, सबसे नीचे टॉय दिख रहा है, तो ये टॉय को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग लेबल कर लिए हैं अपने बॉडी के पार्ट्स को, जो कि यहाँ पे दिखाया गया था। अब चलिए हमारे पास अगला टॉपिक आता है, ये है सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं जो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। कहता है लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना, एक स्टूडेंट है। ओके, और ये कुछ खा रहे हैं। आगे देखिए, कहता है नेहा सा एल्डर सिस्टर हैज़ प्रिपेयर्ड अ नाइस डिश। ओके, नेहा की जो एल्डर सिस्टर है वो क्या बनाई है ना, एक बहुत ही अच्छा सा खाना पकाई है। ओके, क्या करती है, नेहा पुट्स अ स्पून फुल ऑफ इट इन हर माउथ एंड सेज। नेहा एक चम्मच खाती है और क्या कहती है, ओह देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट। यहाँ तो सॉल्ट ही नहीं है, ये जो खाना है इसमें सॉल्ट ही नहीं है, नमक ही नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट और है और ये टच कर रहा है। क्या टच कर रहा है, तो आइस के टुकड़े को टच करता है। क्या कहते हैं, देखिए, राहुल टचेज अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉज हिज फिंगर अवे। अपना फिंगर तुरंत वापस ले आता है। ओके, ये क्या टच कर रहा है ना, आइस के पीसेस को टच करता है और अपना फिंगर तुरंत वापस ले आता है। क्या कहता है, ही सेज, वह कहता है, इट इज़ वेरी कोल्ड, यह ना बहुत ठंडा है, इसलिए अपने फिंगर्स को तुरंत वापस ले आता है। और यहाँ पे एक और है, तो आप देखिए, कहता है देयर इज़ अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक। बहुत तेज़ म्यूजिक बजा रहा है। कौन, ये बैंड। आप देखिए पिक्चर में यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना, बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा है। ये कहाँ पे बजा रहा है, तो इन द नेबरहुड पार्क। ओके, बगल में पार्क है, वहाँ पे बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा है। सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज। सोनम नाम का कोई स्टूडेंट है और ये क्या करती है, तो अपने हैंड्स को, है ना, अपने अपने हैंड से अपने कान को बंद कर लेती है। ओके, और क्या कहती है, दे आर मेकिंग ए लाउड नॉइज़। ये बहुत तेज़ नॉइज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जो है
स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, एक पिक्चर को देख रहा है ना, ये देखिए पिक्चर को देख रहा है और यहाँ पे कुछ लिखता है, कहता है व्हेन वी सी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वी से वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल। जब हम लोग बहुत सुंदर सा पिक्चर देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, वाओ इट इज़ ब्यूटीफुल। ओके, these examples tell us that our tongue, skin, ears and eyes are able to taste, feel, hear and see various objects. Okay, ये सब जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आर टंग, स्किन, ईयर्स, आइज़, ये सब जो है ना, ये सब हमको हेल्प करते हैं क्या चीज़ करने में, तो टेस्ट करने में, फील करने में, सुनने में और देखने में। तो ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे कहता है आर बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के वैसे ऑर्गन्स, ओके, आर बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस और कॉल सेंस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के वे सारे पार्ट्स या वे सारे ऑर्गन्स जो सेंस करने में हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों का, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। और सेंस ऑर्गन्स में कौन कौन आएंगे, तो आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। कहता है लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम, आइए हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है टंग, और टंग से हम लोग क्या करते हैं, तो टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, आइए एक्टिविटी को जाने। कहता है टेक सम ईटेबल्स लाइक बनानाज, है ना, सॉल्टेड ककम्बर, लेमन्स एंड बिटर गार्ड जूस, टेस्ट देम वन बाय वन एंड एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ ईच। ये सारे हम लोगों को लेने हैं और लेने के बाद हमको टेस्ट करने हैं और टेस्ट करके बताने कि किस तरह का टेस्ट आपको आता है। ओके, देखिए यहाँ पे कहता है आवर टंग हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। हमारे पास जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उसका टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए ना हम अपने टंग का हेल्प करते हैं। ओके, सो टंग जो है हमारा वो हेल्प करता है टेस्ट करने में फूड आइटम का। इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इट इवन हेल्प अस टू फाइंड आउट द वेरियस फ्लेवर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उसमें से कौन कौन से फ्लेवर्स प्रेजेंट हैं वो भी हमको पता चल जाता है, किसके हेल्प से, तो हमारे टंग के हेल्प से। जैसे कि हम लोगों ने भी टेस्ट किया, सच एज आइसक्रीम्स, है ना, चटनीज एंड सॉसेस, अलग अलग जो चटनीज है, अलग अलग जो सॉस है, क्रीम्स है, उसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो अपने टंग के हेल्प से। आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है ना। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कहता है आवर टंग हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, हमारे टंग के ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। ओके, जो अलग अलग टेस्ट की ओर सेंसिटिव होते हैं, यानी अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, बता देते हैं। और यहाँ पे एक सुंदर सा पिक्चर दिखाया गया है किसका, तो अपने टंग का। और ये पिक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं, किसके हेल्प से, अपने टंग के हेल्प से। तो कौन कौन से पार्ट में किस तरह का टेस्ट हम लोग करते हैं ये भी आपको लर्न कर लेना है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है, आप इसको लर्न कीजिएगा। डू यू नो, देखिए क्या कहता है, आवर टंग हैज़ 3000 टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग में कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो 3000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। छोटे छोटे आपको दिखेंगे बर्ड्स आपके टंग में, है ना। इस तरह से आप देखिएगा अपने फ्रेंड के टंग को, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं और उसकी संख्या कितनी है, तो बहुत ज़्यादा, 3000। आवर टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो टंग होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। और अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो क्या कहता है, द एवरेज लेंथ ऑफ द ह्यूमन टंग इज़ 10 सेंटीमीटर। कितना लंबाई होता है, 10 सेंटीमीटर। जो टंग है इसकी लंबाई कितनी होती है,
तो अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये इंटरेस्टिंग था ना, हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ फिर से एक एक्टिविटी है और यहाँ पे कहता है गेस हु एम आई, हम कौन है आप गैस कीजिए, मैं कौन हूँ, चलिए गैस कीजिए। ओके, क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है पुट ऑन अ ब्लाइंड फोल्ड ऑन वन ऑफ योर क्लासमेट्स। ओके, आपका जो क्लासमेट है उसमें से किसी एक को चुन लीजिए और उसके आँख पे पट्टी बांध दीजिए। ओके, तो ताकि उसको आसपास नहीं दिखे। एंड मेक हिम हर स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ द क्लास, और अपने फ्रेंड को जिसके आँख पे आपने पट्टी बांध दिया है, आप उसको क्या करेंगे, क्लास के सामने रखेंगे। ठीक है, क्लास के सामने उसको स्टैंड कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, लेट वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीक और सिंग समथिंग। अब जो कोई दूसरा स्टूडेंट है उसको कुछ बोलिए, कुछ बोलने के लिए बोलिए या तो फिर कुछ गाने के लिए कहिए। वो कुछ बोलेगा या फिर गाएगा। आस्क द चाइल्ड हु वाज ब्लाइंड फोल्डेड, अब जिसकी आंख पे पट्टी बंधा हुआ है आप उसको कहिए टू रिकॉग्नाइज द स्पीकर, आप उसको कहिए कि बताइए अभी किसने गाना गा रहा है या फिर कौन बोल रहा है। ओके, क्या वो बता पाएगा? यस, बता देगा। क्यों? क्योंकि उसका आंख बंधा हुआ है लेकिन उसका कान तो खुला हुआ है ना, तो वो कान के हेल्प से पता कर लेगा कि कौन बोल रहा है या फिर कौन गा रहा है। तो इसी तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कुछ कर रहा है। ओके, बस उसका साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, तो साउंड को सुन करके हम बता देंगे। तो आइए यहाँ पे पैराग्राफ पे क्या कहता है देख लें। व्हेन वी गो आउट, जब हम लोग बाहर जाते हैं, वी ऑफन हियर बर्ड्स चिरपिंग, है ना, बर्ड्स साउंड निकाल रहे होते हैं। चिल्ड्रेन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, बच्चे अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड व्हीकल्स और एनिमल्स मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, जो व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं या फिर एनिमल्स हैं, ये सारे अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं। आवर आइज हेल्प अस टू लिसन, आवर ईयर्स help us to listen to all these different sounds and to recognize them। ये जो हमारा कान है ये हम लोगों को हेल्प करता है क्या चीज़ में, तो साउंड को सुनने में और ये पता करने में कि कौन आसपास है या फिर कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। दे आल्सो टेल अस द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर अ गिवन साउंड इज कमिंग, और हमारा कान ये भी बता देता है कि ये जो साउंड है ये किस डायरेक्शन से आ रहा है। डायरेक्शन मतलब किधर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, सामने से आ रहा है, ओके, या फिर लेफ़्ट और राइट कहाँ से आ रहा है साउंड, ये भी हम लोग पता कर लेते हैं। किसके हेल्प से, तो अपने कान के हेल्प से। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया हम लोगों को, ये डॉग है ना, डॉग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, कहता है ईयर्स आल्सो हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड साउंड्स एंड जेंटल साउंड्स। हमारा जो ईयर है वो हमको हेल्प करता है किस में, तो लाउड साउंड और जेंटल साउंड में डिफरेंस करने के लिए। ओके, हम लोग बड़े आसानी से डिफरेंस कर लेते हैं कि कौन सा साउंड तेज़ है और कौन सा साउंड धीरे है। लाउड साउंड मतलब बहुत तेज़ आवाज़, जेंटल साउंड मतलब जो बहुत तेज़ आवाज़ नहीं है, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं और हम लोगों को इरिटेटिंग भी ना फीलिंग हो, वो कहलाता है हमारा जेंटल साउंड। जैसे जो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से साउंड जो निकलता है उसको आप कह सकते हैं जेंटल साउंड। और लाउड साउंड जैसे आपका व्हीकल्स है, व्हीकल्स अचानक से हॉर्न बजाते हैं तो वो साउंड बहुत लाउड होता है। ओके, ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये भी लर्न करेंगे कि जो बहुत तेज़ साउंड होता है, हाँ, वेरी लाउड साउंड्स आर अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मतलब अच्छा नहीं लगता हम लोगों को, एंड हार्मफुल फॉर आर ईयर्स, और हमारे कानों के लिए ना वो क्या होता है, हानिकारक होता है। हार्मफुल मतलब हानिकारक, किसके लिए, अपने ईयर्स के लिए। तो ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट कहता है हाउ डू वी फील व्हेन अ बस टायर ब्रस्ट इन फ्रंट ऑफ अस।
जब बस का टायर फट जाता है हम लोग के सामने तो हम लोग कैसा फीलिंग करते हैं ये बताइए। वी इमीडिएटली कवर आर ईयर्स, हम लोग अचानक से ना, इमीडिएटली कहने का मतलब अचानक से, कवर आर ईयर हम लोग अचानक से अपने कान को कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है और इसलिए हम लोग अचानक से अपने कान को कवर कर लेते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ईयर्स के बारे में। अब आइए हम स्किन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ फिर से हमारे पास एक्टिविटी आ जाता है और यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, कहता है आस्क द स्टूडेंट्स टू टच डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम लाइक द वॉल, बैग, देयर क्लॉथेज, डेस्क एटसेट्रा, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि स्टूडेंट्स अलग अलग थिंग्स को टच करेंगे। ओके, लेट देम फाइंड आउट विच थिंग्स हैव रफ सरफेस एंड विच वन हैव स्मूथ सरफेसेस। ओके, किसमें से रफ सरफेसेस हैं और किसमें से स्मूथ सरफेसेस हैं ये पता करना है स्टूडेंट्स को टच करके। तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में हम लोग को दिखाया गया है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये टच कर रहे हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को, ये देखिए। ओके, अलग अलग थिंग्स को टच कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि कहाँ पे स्मूथ सरफेस है और कहाँ पे रफ सरफेस है, यानी कि कौन सा सरफेस खुरदरा है और कौन सा सरफेस प्लेन है। स्मूथ कहने का मतलब प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे और भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कहता है आस्क द स्टूडेंट्स टू डू दिस एक्टिविटी एट होम, घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टच अ पीस ऑफ आइस, आइस के एक टुकड़े को आप टच कीजिए, एंड स्लाइटली हॉट वाटर, और थोड़ा सा गर्म वाटर जो है उसको टच कीजिए। टू गेट टू नो द फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट। ओके, कोल्ड एंड हॉट को कैसे हम लोग फील करते हैं, तो इसके लिए आपको टच करना पड़ेगा। आइस के टुकड़े को आप टच कीजिएगा तो आपको कोल्ड फीलिंग होगा, और जब आप थोड़े से गर्म वाटर को टच कीजिएगा तो आपको हॉट फीलिंग होगा। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए दिखाया गया आइस के पीस को टच कर रहा है और ये चाय के कप को टच कर रहा है, तो हॉट फीलिंग हो रहा है। नेक्स्ट आइए हम बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन इनेबल्स अस टू फील अ स्मूथ एंड रफ सरफेसेस। स्किन हम लोगों को ये हेल्प करता है पता करने में कि कौन सा सरफेस प्लेन है, कौन सा सरफेस खुरदरा है। ओके, स्मूथ और प्लेन सरफेस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम लोग। साथ ही साथ ये हमको ये भी हेल्प करता है हॉट एंड कोल्ड थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें गर्म हैं, कौन कौन सी चीज़ें ठंडे हैं, ये भी हम लोग पता कर लेते हैं किसके हेल्प से, तो स्किन के हेल्प से। देखिए कहता है वी आल्सो गेट द फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड और बीटेन बाय एन इंसेक्ट। जब हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं तो हम लोग पेन फील करते हैं, यानी दर्द हम लोग को अनुभव होता है। और जब कोई भी इंसेक्ट हम लोग को बाइट करता है ना, यानी कि डंक मारता है, तो भी हम लोग फीलिंग कर लेते हैं किसके हेल्प से, तो अपने स्किन के हेल्प से। द स्किन आल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं स्किन के जस्ट नीचे, वो पार्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट करके रखना मतलब सुरक्षित रखना। तो स्किन ना एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है हमारे लिए। तो ये स्किन के कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट कहता है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसको लर्न करेंगे कि हमारा जो स्किन है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इससे बड़ा कोई दूसरा ऑर्गन नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं नोज़ के बारे में। यहाँ पे नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में क्या कहा गया है, कलेक्ट फ्यू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स लाइक रोज एंड वेजिटेबल्स लाइक गार्लिक, पुट देम इन एन ओपेक बैग्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देम बाय स्मेलिंग। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसमें क्या कहा गया ना कि कुछ कुछ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स को हम लोग लेंगे, जैसे रोज़ हो गए, या फिर कुछ वेजिटेबल्स जैसे गार्लिक हो गए, ये सब सब्सटेंसेस को लेंगे और एक बैग में हम लोग पैक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद है ना कुछ स्टूडेंट को बोलेंगे
कि बताइए कि बैग के अंदर कौन से सब्सटेंसेस रखे हुए हैं और किसके हेल्प से, तो बाय स्मेलिंग। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पता करना, पता करने के लिए बोलेंगे अपने फ्रेंड्स को कि बताओ इसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो वो बता देगा। और कैसे बताएगा, तो बाय स्मेलिंग, है ना, वो स्मेल करेगा और स्मेल करने के बाद वो बता देगा। तो इस एक्टिविटी से क्या हम लोगों को पता चलता है, आर नोज, है ना, हेल्प्स अस टू स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेगरेंसेस। ओके, हमारा जो नोज है वो अलग अलग टाइप के स्मेल्स और फ्रेगरेंसेस को स्मेल करने में हम लोगों को हेल्प करता है, ये हमने देख लिया। तो इट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स, हमारा जो नोज है ये हम लोगों को हेल्प करता है कि कौन कौन सा स्मेल गुड है और कौन कौन सा स्मेल बैड है, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्मेल कर रहे हैं और बाय स्मेलिंग ये पता कर रहे हैं कि किसका स्मेल अच्छा है किसका स्मेल ख़राब है। ओके, बड़े आसानी से ये स्मेल कर ले रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो नोज़ है वो क्या हेल्प करता है, तो हम लोग को स्मेल करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे जो कि अपना है आइज़। तो आइज़ क्या काम करता है हम लोगों के लिए, किस तरह से हेल्प करता है, तो हम लोगों को देखने में हेल्प करता है। ओके, आइज़ आर अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। आइज जो है ना वंडरफुल गिफ्ट है हम लोगों के लिए। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं किसके हेल्प से, तो अपने आँख के हेल्प से। अगर आँख नहीं होता तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने आसपास नहीं देख सकते हैं। देखिए आगे हमारा जो ये पैराग्राफ है इसको हम देखेंगे। आइज आल्सो हेल्प अस टू गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कितने डिस्टेंस पे हैं ये भी हम पता कर लेते हैं किसके हेल्प से, तो अपने आँख के हेल्प से देख लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट नज़दीक है कौन सा ऑब्जेक्ट दूर में है, तो डिस्टेंस का भी पता लग जाता है हमको। दे हेल्प अस टू नो वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय और फार ऑफ, कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक है हमारा या फिर हमसे दूर है, ये भी हम पता कर लेते हैं किसके हेल्प से, तो अपने आँख के हेल्प से। आइए यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ, कहता है आइज आल्सो हेल्प अस टू नो द डिफरेंस बिटवीन वेरियस कलर्स। जो कलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के वो भी हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कौन कौन सा कलर का है, और ये किसके हेल्प से, तो बस अपने आँख के हेल्प से। इट इज़ आवर आइज दैट मेक अस से दैट द रोज इज़ रेड एंड द लीफ इज़ ग्रीन। ये देखिए रोज रेड कलर का है और जो लीफ है वो ग्रीन कलर का है। तो ये हमारा रोज रेड कलर का है और ये लीफ जो है वो किस तरह का है, ग्रीन कलर का है। ये हम लोग कैसे पता करते हैं, तो ये हम लोग पता कर लेते हैं अपने आइज़ के हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देख लिया कि रोज़ जो हमारा आइज़ है वो हम लोगों को कलर को डिफ्रेंशिएट करने में बता देता है, कलर को भी हम लोग पता कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस को भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो में क्या कहा गया है, कहते हैं ऑल बेबीज़ आर कलर ब्लाइंड। ऑल बेबीज आर कलर ब्लाइंड कहने का मतलब वो कलर को नहीं पहचान पाते हैं। व्हेन दे आर बोर्न, जब वो जन्म लेते हैं तो वो कलर को नहीं पहचान पाते हैं। ओके, एट दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली एज ब्लैक और वाइट। वो सारे ऑब्जेक्ट को ब्लैक और वाइट के रूप में ही देखता है। ये अपना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसको आप नोट करेंगे और लर्न भी रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। आवर आइज आल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो हमारा फीलिंग्स है और जो हमारा इमोशंस है वो भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो अपने आँख के हेल्प से। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया हम लोगों को कि आँख के हेल्प से कैसे एक्सप्रेशंस को दिखाया जा रहा है। ओके, आप आँख कैसा रखेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह का एक्सप्रेशन करना चाहते हैं। तो कहता है लुक एट द फेसेस बिलो एंड मैच देम विथ देयर फीलिंग्स। ये जो फेसेस दिए हुए इसको आपको मैच करना है इसके
फीलिंग्स के साथ। तो आइए हम लोग मैच करते हैं और अब बताइए कि कहाँ पे कौन सा फेस कैसा बता रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए एंग्री, ओके। तो देखिए ये आपका इसके साथ मैच करेगा, है ना, बहुत गुस्से में है। और दूसरा है स्कैर्ड, ठीक है। तो स्कैर्ड किसके साथ मैच हुआ, आप देखिए स्कैर्ड मतलब होता है डरा होना, है ना। तो ये देखिए ये जो फेस है ये डरा हुआ है। और साई, साई मीन्स क्या हो गया, सोच में पड़ जाना, है ना, क्या होगा नहीं होगा, तो चिंता में आ जाना। ये देखिए ये सोच में, चिंता में पड़ गया है। और आगे आइए, यहाँ पे हैप्पी फेस है, तो हैप्पी फेस, ये देखिए हैप्पी फेस है। और एक है लवली फेस, तो लवली फेस कौन सा मैच करेगा बताइए, ये जो लवली फेस है ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मैच कर लिया। तो ये हमारा हो गया, फेस को हमने मैच कर लिया। तो ये क्या देख रहे हैं ना, हमारा जो आँख है वो फेशियल एक्सप्रेशंस को भी एक्सप्रेस करता है। हम अलग अलग पोस्चर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आँख के हेल्प से। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना है टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हम अपने सेंस ऑर्गन्स का देखभाल कैसे कर सकते हैं। टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना। तो टेकिंग केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का हम देखभाल कैसे करेंगे, यानी कैसे उसको हम हेल्दी रखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, क्लीन योर टंग विथ ए टंग क्लीनर। जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपको टंग क्लीनर के हेल्प से टंग को क्लीन करना है, यानी अपने जीभ को साफ करना है। दूसरा, बाथ डेली टू कीप योर स्किन क्लीन। अपने स्किन को क्लीन रखने के लिए, साफ रखने के लिए आपको डेली स्नान करना चाहिए। एवॉइड ईटिंग टू हॉट एंड टू कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर पे, नेवर टच और पोक योर आइज। अपने आँख को टच मत कीजिए या फिर उसको पोक कम मत कीजिए, ओके। नोज और ईयर्स विथ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट शार्प होते हैं, है ना, यानी नुकीले ऑब्जेक्ट से कभी भी हम लोगों को अपने आँख, नोज या फिर ईयर्स को पोक नहीं करना है। पोक नहीं करना यानी उसमें नहीं लगाना है, ओके। ये ध्यान रखिए, टच नहीं करेंगे हम लोगों को, और तो फिर हमारा कान खराब। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से, है ना, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से अपने कान को ये क्या कर रहा है, पोक कर रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। और नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट। हम लोगों को कम लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इससे आँख खराब हो जाएगा। डिम लाइट कहने का मतलब जब लाइट कम हो, तो अच्छा लाइटनिंग हो, अच्छा कंडीशन हो लाइट का, तभी आपको रीडिंग करना चाहिए। और दूसरा है अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, या तो फिर कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम नहीं करना चाहिए, और वीडियो गेम्स भी बहुत देर तक नहीं खेलना है। इससे क्या होगा ना, आपके आँख पे प्रभाव पड़ता है। और लास्ट है, डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको रेगुलर वे पे एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेडिटेशन करने चाहिए। इससे आप क्या होगा ना, आप फिट रहेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स में देखिए हमारा पहला क्या है ना, फ्रेगरेंस। इसका मतलब क्या होता है, नाइस स्मेल, जो अच्छा लगे स्मेल करने में, उसको हम कहते हैं फ्रेगरेंस। और दूसरा क्या है ना, मेडिटेशन। मेडिटेशन स्टेइंग काल्म एंड क्वाइट, किसी एक जगह पे शांत बैठना, ओके, और ध्यान लगाना, क्या कहलाता है, मेडिटेशन। और तीसरा है सेंसिटिव, बहुत इजली फीलिंग कर लेना हम लोग, ये क्या कहलाता है, सेंसिटिव होना कहलाता है। और सेंस ऑर्गन्स, द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को फील करने में, सेंस करने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो आगे अपना क्या है, आगे हमारा ये क्वेश्चन आंसर है, और इसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.